सो 25 स्टूडेंट्स आर देयर। 1 मिनट और वेट करते हैं हम, देन वी विल स्टार्ट। और कुछ लोग जीमेल आईडी से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, मैं उनकी एंट्री डिनाई कर दूंगा। ठीक है, सिर्फ एसडीआई लॉगिन आईडी पे सबके पास मेल पहुंचा है। ठीक है, अगर किसी के पास अभिषेक शाक्य, अभिषेक यस सर। बेटा तुम गूगल क्लासरूम में कनेक्ट हो चुके हो? अभिषेक यस सर। यस सर। तुम्हारे पास क्लास का इनविटेशन कोड भी तुम्हारी एसडीआई वाली आईडी पे पहुंचा होगा। यस सर। तो फिर तुम जीमेल वाली आईडी से क्यों कनेक्ट होते हो? सॉरी सर। ठीक है, देख लो। और अगली बार कोई भी है ना, तुम लोग सब आदत डालो एसडीआई वाली आईडी से लॉगिन करने की। ठीक है, ओके सर। ओके सर। सॉरी सर। सब लोग सीख, नहीं कोई बात नहीं, फाइल वाला कोई पैरामीटर नहीं, बस ये सब लोग आदत डालो उसकी। यस ठीक सर। है, तुम लोग 3 साल उसी से काम करना है। ओके सर। चलो ठीक है, हो गया है काफी टाइम। आई थिंक लास्ट टाइम हम लोगों ने कोड्स वगैरह हमने स्टार्ट करे थे। कहाँ पे छोड़ा था मैंने? ओके, लीगल इलीगल बिट्स वगैरह पे हमने बात कर रहे थे हम लास्ट टाइम। हाँ, हमने बीसीडी कोड स्टार्ट करे थे, तो फटाफट एक बार हम समराइज कर लेते हैं 2 मिनट में हमने कोड के बारे में क्या पढ़ा था। ओके, येलो, ब्राइट येलो क्लियरली विजिबल है सबको? विजिबल है ना ये? यस सर। ठीक है, ओके। यस सर। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारा बीसीडी कोड। ठीक है, तो व्हाट इज बीसीडी कोड? बीसीडी इज योर बाइनरी कोड that is representing or that is coding your decimal. ठीक है, so it is called binary coded decimal. Basically it is representation of any decimal digit in binary form. ठीक है, और इसका सबसे पहला रूल क्या होता था कि जो भी रिप्रेजेंटेशन होगी वो मिनिमम 4 बिट के ग्रुप में होगी, 1 2 3 4। ठीक है, कोई भी बाइनरी डिजिट हो 0 से लेके 9 तक का, वो किससे रिप्रेजेंट होगा? ग्रुप ऑफ 4 बिट्स से। तो अगर मेरे को 9 रिप्रेजेंट करना है तो मेरे को कितनी बिट्स लगेंगी? 1 2 3 4। मेरे को 23 रिप्रेजेंट करना है तो मेरे को कितनी लगेंगी? 1 2 3 4, these for 2, देन 1 2 3 4, these for 3। ठीक है, सो दिस 23 इज रिप्रेजेंटेड एज 2 and 3, not 20 plus 3, it is represented as 2 plus 3। ओके, ठीक है। फिर हमने बात करी थी हमारे लीगल एंड इलीगल कोड्स की। ठीक है, और अगर इलीगल एनकाउंटर होता है तो उसका करेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो लीगल कोड्स कहते हैं हमारे पास फ्रॉम 000 टिल 1001, डेसिमल इक्विवेलेंट 0 to 9। ठीक है, इलीगल क्यों कह रहे थे? क्योंकि डेसिमल में हमारे पास सिर्फ 0 से 9 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पर क्योंकि 4 बिट ऑफ प्लेसेस थी, 4 प्लेसेस थी, तो इससे मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करना कहाँ तक पॉसिबल था? 111 तक। ठीक है, 9 के आगे 1010 से यहाँ तक। पर क्योंकि ये रेंज डेसिमल इक्विवेलेंट में एग्जिस्ट नहीं करती है, दैट इज 10 to 15, तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते थे? इलीगल। ठीक है, और इसके करेक्शन के लिए हम इसमें कितना ऐड करते थे? 6, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास एरर कितना हो सकता था? 6 का 9 के ऊपर। ठीक है, अगर 6 प्लेसेस हम क्रॉस कर लेते हैं तो हमारी देन साइकिल रिवर्ट बैक हो जाती है 0 पे। ठीक
ठीक है, इसलिए 6 का ऐड करते थे, दैट मीन्स इन बाइनरी फॉर्म 0110। ठीक है, ओके। अब अगर इसका यूज देख लें एक बार और हम इसको समराइज कर लेते हैं। देखो मैं 5 को कैसे रिप्रेजेंट करता, एनीवन? मैं 5 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 0101। 0101। ठीक है, मैं 57 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मतलब कि एक में, मतलब 0101। हाँ, 0111। 0111। ठीक है, चलो एक और चीज बता दो, 13 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? सर 001 0001 और फिर 0011। 0011। तो अभी तक कोई है जिसको लीगल इलीगल या इसके करेक्शन मेथड में कोई कुछ क्वेश्चन हो बाइनरी कोडेड डेसिमल का? ठीक है, तो सर अभी तक बाइनरी हमने जो हम हाँ, हाँ, हेलो हाँ, बोलो। कोड बोलो। बेटर है। नॉर्मली नॉर्मली एक बाइनरी कोड के लिए जो हमने पढ़ा था, जैसे एक के लिए एक ले रहा है, क्या ना 2 बिट ले रहा है, अगर उसके लिए 4 बिट लेगा, स्पेस ऑकर करेगा। अगर हम बेटे ठीक है, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। नेटवर्क इशू है सर शायद। हाँ, मेरे को इतना समझ में आया, तुम जो पूछ रहे थे कि कोई सिंगल डिजिट के लिए था, कोई डबल डिजिट के लिए, ऐसे कुछ पूछ रहे थे क्या? कौन पूछ रहा था? ओके गुड, क्या लिखा था हमने? ऋषि, अगर हमको 1 2 के लिए लिखना है तो भी 4 बिट? हाँ, आपको किसी के लिए भी लिखना है, आपको मिनिमम 4 बिट के ग्रुप में ही लिखना है ना? ओके, तो कंप्यूटर में फालतू में 2 बिट गए। हाँ, ये मैंने लास्ट टाइम बात कही थी। एक ये ड्रॉबैक है बीसीडी का कंपैरेटिव टू या बाइनरी कोडेड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वहां पे क्या होता था कि नंबर ऑफ बिट्स मिनिमम यूज होती थी किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके कंपैरेटिव हो सकता है ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स यूज हो, पर इससे क्या होता है, एक ईज ऑफ ऑपरेशन हमारे पास आता है। ठीक है, एक ईज ऑफ ऑपरेशन आता है। ठीक है, हमें बार बार ये कन्वर्जन प्रोसेस पीसी को नहीं करना पड़ता। उसके पास एक लुकअप टेबल बना हुआ है 0 से 9 का। मैं लुकअप टेबल की बात भी शायद करी थी। ठीक है, ये उसके पास एक 0 से 9 का टेबल बना हुआ है। उसके 2 बिट डिजिट आएगा, उसको पता है कि मेरे को एक बार में 4 बिट को ही चेक करना है। उसके पास ये कंफ्यूजन नहीं है कि मैं 2 बिट को चेक करूं, 3 बिट को चेक करूं, 4 बिट को चेक करूं। ठीक है, उसका वैसे कंफ्यूजन नहीं है, उसको पता है मैं 4 बिट को ही लेके चलूंगा। तो थोड़ी बहुत ये जो मेमोरी की जो बोला जाए जो वेस्टेज हो रही है, वो कहाँ पे सब्सिडाइज हो जाती है, कहाँ पे उसका बेनिफिट मिल जाता है, स्पीड ऑफ ऑपरेशन में। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड जो है फास्ट हो जाती है ऑपरेशन की, हमें रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। ठीक है, अगर इसका लाइव एग्जांपल तुम्हें देखना है तो तुम खुद ही इसको कन्वर्ट करके देख लो, 4 8 9 7 6 5। ठीक है, इसका बाइनरी लिखो और इसका बीसीडी रिप्रेजेंटेशन लिखो, कौन सा जल्दी लिख पाओगे? बीसीडी। BCD। ऑब्वियसली तुम्हें पता है, सीधे 4 को उठाओ, 4 में लिखो 4 बिट में, 8 को 4 बिट में, 9 को 4 बिट में। ठीक है, तुम्हें पता है। पर बाइनरी में क्या करते हो तुम? डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। इतना बड़ा नंबर है, मेरे ख्याल से 30 40 बार डिवाइड होता, मतलब 20 30 बार तो होता ही।
फिर तुम नीचे से ऊपर देखते, ठीक है, 1 0 0 1 0 कोई सीक्वेंस आता है ना। तो टाइम सर कंज्यूमिंग। सर तो जो बीसीडी का कैलकुलेशन होगा वो पूरा बाइनरी बाइनरी आएगा ना? जैसे उसको बाद में कैलकुलेट भी करेंगे तो ये वही आएगा ना? मतलब जैसे तुम बोल रहे हो कि जिस तुम्हारे पास कोई एक नंबर आया, क्वेश्चन था कि दिस इज गिवन योर बीसीडी रिप्रेजेंटेशन 0 1 0 0 1 0 1 0 1 ऐसा, इसका तुम्हें डेसिमल इक्विवेलेंट लिखना है अगर ये बीसीडी है तो, यही बोल रहे हो। नहीं सर, अगर डेसिमल में है और अपन को उसको बीसीडी में कन्वर्ट बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो अगर अपन हम्म, ने उसको बीसीडी के थ्रू कन्वर्ट करे तो फोर नहीं फोर बिट का नहीं बन नहीं जाए। नहीं 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 नहीं, समझिए, देखो, बाइनरी अलग चीज है, बीसीडी अलग चीज है, ठीक है। बाइनरी में क्या करते हैं तुम, जितनी वैल्यू है उस वैल्यू के बेस पे लेके चल रहे हो नंबर ऑफ डिजिट्स, पर यहाँ पे तुमने फिक्स कर दी। जैसे अगर तुम 23 का लिखने जाओगे बाइनरी, ठीक है, 23 का बाइनरी क्या आएगा, 16 प्लस कितना था, 7 है ना, तो 0 1 1 1 ऐसा कुछ आएगा शायद। 1 2 3, 3 और 4 7, 7 और 16, ठीक है। और वहीं अगर मैं इसको लिखने जाता तो वो क्या आएगा मेरे पास, 23 का बीसीडी क्या आता, 0 0 1 0 0 0 1 1, ठीक है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इसका अगर इक्विवेलेंट लिखना है तो इसको पहले डेसिमल ले जाओगे, डेसिमल से फिर बीसीडी में लाओगे, ठीक है। जो बीसीडी है वो बाइनरी कोडेड डेसिमल है, डेसिमल को आपको बाइनरी कोड करना है, बाइनरी फॉर्म में नहीं लिखना, ठीक है, बाइनरी में कोड कर रहे हो उसको। ओके, यस सर। बाइनरी में लिख नहीं रहा, उसको क्या कर रहे हैं, बाइनरी में कोड कर रहे हैं, कोड उसकी कर जो रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी में कोड कर रहे हैं, है ना। मतलब दिस इज काइंड ऑफ सेम, ठीक है। जैसे कि हम नहीं बोलते, मतलब कुछ भी वर्ड्स रिप्लेस नहीं करते बच्चों के लिए, है ना। नहीं यार, अब एग्जाम्पल में देना नहीं चाह रहा, बहुत चाइल्डिश एग्जाम्पल हो जाते हैं फिर वो, ठीक है। तो यहाँ से हम उसको बस देखने का फॉर्म चेंज कर रहे हैं, वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक था। अब हम बात करते हैं बाइनरी के टाइप्स की, बीसीडी के टाइप्स की, ठीक है। तो बीसीडी के कुछ टाइप्स होते हैं, पर ब्रॉडली सारे बीसीडी कोड्स दो कैटेगरी में आपके कैटेगराइज होते हैं। एक होता है वेटेड, एक होता है आपका नॉन वेटेड, ठीक है। अब वेटेड और नॉन वेटेड से क्या मतलब है, कोई ने अगर थोड़ा सा बुक से पढ़ा हो या देखा हो इस क्लास से पहले, कोई बताना चाहेगा कि व्हाट आर वेटेड बीसीडी कोड एंड नॉन वेटेड बीसीडी कोड। देखो, यहाँ पे वेट का मतलब क्या है, व्हाट इज वेट, दिस इज योर सिंपली योर पोजीशन वैल्यू, ठीक है, या फिर पोजीशन की वैल्यू है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 1011, इसको मेरे को डेसिमल में ले जाना होता तो मैं क्या करता, इसको मल्टीप्लाई करता 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है, यही प्रोसेस करता हूँ। तो ये जो चीज है, ये जो टर्म्स हैं इनको हम बोलते हैं वेट्स, इनको हम वेट्स बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली वेट्स की वैल्यू क्या है, जैसे इस वाले एग्जांपल में 8 4 2 1, ठीक है। तो कोई भी अगर वेटेड मेरे को बीसीडी दिया गया है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि 1101 एक ये बीसीडी कोड है, दिस इज योर बीसीडी कोड, ठीक है। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा,
कोई बताओ उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? 13। 13। और बताओ। 15। 15। और बताओ। 6, 13, 13। 13 क्यों होगा, 15 क्यों होगा, 6 क्यों होगा? अब अगर मैं पूछ लूं कैसे, तो 13 पे कैसे अराइव हुए? आपने क्या न्यूमेरिकल किया वैल्यू है? क्या होगा? न्यूमेरिकल तो फिर 13 ही होगा। 8421 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये किया है? यस सर। गलत किया है। दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है देखो, सही जा रहे हो पर गलत क्यों जा रहे हो ये देखो। 1101 फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमेशा में चेक करना है, दिस इज योर लीगल और इलीगल बिट। ये कैसी है? दिस इज लीगल और दिस इज इलीगल। कैसी है बिट? इलीगल। लीगल। तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे? लीगल बिट रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, 1101 प्लस 0110 110 01। ठीक है, एक्स्ट्रा 0 बिट्स पे ऐड करो आगे, 1 2 3, ताकि 4 4 के ग्रुप बन पाए। फिर लिखो दिस इज इक्वलेंट टू 1, दिस इज इक्वलेंट टू 3। ऐसे रिजल्ट 3 पे आओ, 13 पे। ठीक है, कभी भी इसका डायरेक्ट, अगर एमसीक्यू है तब तो कुछ चल जाएगा। अगर थ्योरी में तुमसे पूछ लिया, एक क्वेश्चन दे दिया 2 मार्क्स में कि फॉर गिवन बीसीडी रिप्रेजेंटेशन, फॉर गिवन बीसीडी रिप्रेजेंटेशन राइट इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू, और तुमने सीधे कर दिया 8421 और लगा दिया 13। ठीक है, 2 में से आधा मार्क्स मिल जाएगा, 1.5 मार्क्स वहीं चले जाएगा, तुम्हें मिलेगा ही नहीं 1.5 मार्क्स, जबकि तुम सही आंसर लिख के आ रहे हो। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि तुम ये चीज करोगे, लीगल इलीगल चेक करोगे। ठीक है, और वहां से यहाँ पे अराइव होगे। ठीक है, दूसरी चीज, ये चीज समझना जरूरी क्यों है कि अगर ये चीज तुम प्रोसेस फॉलो करोगे तो तुम्हारा कभी कोई भी गेट या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चन आता है, नॉर्मली तो ऐसा क्वेश्चन आने चला गेट लेवल एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही बेसिक है। आप बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं पर ये बहुत ही बेसिक है। ठीक है, पर अगर तुम ये प्रोसेस पता है तो तुम बेसिक या उससे कॉम्प्लेक्स भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो प्रोसेस जानना जरूरी है। सर सर वैसे ये हमेशा 6 से माइनस करना जरूरी है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये अगर एमसीक्यू है तो लिख दो डायरेक्ट, अगर ऑप्शन टिक मारना था 13 15 6 में से। अगर थियोरेटिकल है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुम्हें मिला है, तो तुम्हें ये प्रोसेस करना जरूरी है। तुम्हें वहां कॉपी पे लिख के प्रोसेस आनी पड़ेगी, स्टेप मार्किंग होगी। क्योंकि तुम मेरे पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर मैं तुम्हें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, 1101 का इक्विवेलेंट लिख दो 13, ये तो तुम्हें सामने दिख रहा है 13, इसमें पूछने के लायक क्या रहा? इसमें तुम्हें 2 मार्क्स क्यों दूं मैं? ये भी तो सोचो, 2 मार्क्स क्यों दूंगा? मैंने यस क्वेश्चन सर। दिया है 2 मार्क्स तुम्हें इस चीज पे एवेल्युएट करने के लिए, स्टेप पे एवेल्युएट करने, कि तुम्हें वो चीज समझ में आई कि नहीं आई। ओके सर। सर जब इलीगल से लीगल में चेंज करेंगे तो 6 ही ऐड करना है, मतलब 0110 ही हाँ ऐड करना है। हाँ हाँ, 6 ही ऐड करना है। रीजन, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 6 इलीगल पोजीशंस हो सकती थी 9 के ऊपर, 10 11 12 13 14 15, 6 हो सकती थी। हमें उन 6 को बाईपास करना है, 6 को हमें क्रॉस ओवर करना है, इसलिए। ठीक है, ओके, इसलिए हम यस सर। उसको लिखेंगे, 6 से ही करेंगे हमेशा। ठीक है, तो ये वेटेड समझ में आया? वेट का मतलब क्या है? हर पोजीशन का एक वेट होगा। ठीक है, यहां तक ओके है कि वेट का मतलब क्या होता है? जो हर पोजीशन की एक वैल्यू हो।
ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट। देन जो हमारे वेटेड है वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव वेटेड, नेगेटिव वेटेड। ठीक है, इन टोटलिटी हमारे पास 17 पॉजिटिव वेट कोड्स होते हैं और 9 नेगेटिव वेटेड कोड होते हैं। ठीक है, ये जो चीज है उसको मेरे ख्याल से 9 पे शायद मेरे को तो कंफ्यूजन है, पर पॉजिटिव वेट तो 17 होते हैं। ठीक है, नेगेटिव वेट से मेरे को थोड़ा सा डाउट है। ये शायद 9 नहीं होते, इससे शायद कम होते हैं, मेरे को इसका फिगर याद नहीं है, पर पॉजिटिव वेटेड कोड्स तो 17 होते हैं। ठीक है, तो ये तुम लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरे को इसको सर्च करके कल बताना। ठीक है, ये कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब वेटेड के लिए अगर चीज एग्जिस्ट कर रही है, इसके एग्जिस्टेंस के लिए भी कुछ रूल्स होंगे। ठीक है, तो रूल्स क्या क्या है? सर सॉरी सर हाँ सर ये बीसीडी वेटेड में नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे होंगे ये समझ में नहीं हाँ, आ मैं आ रहा रहा सर। हूँ, मतलब मैं सर उसी हम पे आ रहा हूँ, एक मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है, ये रूल्स की बात कर लें, रूल से ही वो चीज निकल जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या है। मतलब 13 तो 13 है। ठीक है, दिस इज नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, नॉन नेगेटिव है ना, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वेट क्या है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, वेट्स क्या होते हैं, ये ए बी सी डी, B0, B1, B2, B3। ठीक है, जो इस पोजीशन को, अगर ये B क्या है, B मेरा BCD कोड है। ठीक है, और ये क्या है, उनके वेट्स हैं। ठीक है, इनकी कुछ एक फिक्स वैल्यू होगी। ठीक है, इसकी फिक्स वैल्यू होगी, जैसे अपन नॉर्मल मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, यूनिट प्लेस, डेसिमल प्लेस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये सब क्या है, वेट्स हैं। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 23, इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, 457। इसका मतलब क्या है, 4 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, तो 1, 10, 100, ये कहते हैं वेट्स थे। ठीक है, और ये पोजिशन वाइज फिक्स रहते हैं। इसको तुम 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 1 नहीं लिखोगे। ठीक है, ये फिक्स है, ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है। समझ में आया डिफरेंस? ठीक है, ये होते हैं क्या, वेट्स। ठीक है, ऐसी बाइनरी के टर्म्स में वेट कहाँ होते हैं, 2 की पावर पे। ठीक है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। यहाँ देखो, इस एग्जांपल में देखो, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, डेसिमल था, 10 की पावर में चल रहे थे, बाइनरी में 2 की पावर में चलेंगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, दिस इज माय बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें पोजिशनल वेट्स कैसे होंगे, 2 पावर 0, 2 1, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, 2 9, 2 10, 2 11। भाई बीसीडी में क्या हो जाएगा, इन चार चार के ग्रुप्स बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, पोजिशन वेट्स 2 3, अगेन 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, अगेन 2 0, 2 1, 2 2, 2 3। ठीक है, बाइनरी बीसीडी का डिफरेंस दिख रहा है इस एग्जांपल पे, और वेट्स का भी डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, तो हम बात करने वाले थे रूल्स। ठीक है, बीसीडी के पॉजिटिव और नेगेटिव वेटेड होने के लिए
क्या रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रूल 1, जो यूनिट प्लेस नहीं, जो एलएसबी है, मतलब जहां पे 2 का पावर 0 वेट है, ठीक है, वहां पे क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ओके, अब वो आपका पॉजिटिव 1 हो सकता है और नेगेटिव 1 हो सकता है, और जो वेट है वो हमेशा क्या रहेगा, 1, ठीक है। ओके, ठीक है। अब पॉजिटिव वेट में, अगर हम पॉजिटिव वेट की बात करते हैं, तो ये +1 हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। देन जो सेकंड बिट आएगी, ठीक है, जो सेकंड बिट आएगी 1 2 3 4, ये मेरा एलएसबी था, ये मेरी सेकंड बिट है, ये थर्ड बिट और ये फोर्थ बिट है, ठीक है। सेकंड बिट की जो वेट रहेगा वो या तो 1 रहेगा या 2 रहेगा, ठीक है। ये चीज भी यहाँ पे क्या हुई, फिक्स कर दी हमने। तो अगर मैं यहाँ पे कोई एक वेट बनाने जाता हूँ तो यूनिट प्लेस पे क्या हो गया, 1 फिक्स हो गया। सेकंड प्लेस पे 1 या 2 कुछ भी आ सकता है, तो पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यू क्या हो गई वेट की, 1 1 या 2 1, ठीक है। ये मेरे फिक्स हो गए, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। ओके, यस सर। तीसरा रूल क्या होता सर है, समझ में नहीं आया, 1 1 2 1 कैसे सर? आ, और सर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कैसे? चलो एक काम करो, अभी तक हमने ये जो बात करी है इसको पूरा भूल जाओ, ठीक है। फ्रेश लाइट ला रहे हैं, हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रूल्स और पॉजिटिवली वेटेड कोड्स, ठीक है। हम नेगेटिव की बात ही नहीं करते, हमसे पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है। हम इसको भी क्लियर रखते हैं, नेगेटिव को बाद में डालेंगे। तो कोई भी कोड को, बीसीडी कोड का वेट लिखते वक्त आपको 3 रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। रूल 1, रूल 2 और रूल 3, 3 रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। एनालॉजी के लिए, अगर मेरे पास कोई एक बीसीडी कोड है ABCD, ठीक है, ये मेरे पास बीसीडी कोड है, ओके। ये 2 लाइन मेरी क्लियर है, अभी किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक। तो पहला रूल मेरा क्या बोलता है, कि जो ए है, ये जो मेरा वेट ए है, इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकती है, 1 के अलावा कुछ नहीं होगी, ओके। 1 के अलावा कुछ नहीं होगी, ओनली 1 इज अलाउड हियर। सर जीरो भी नहीं? नहीं, 0 भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 1, 0 नहीं आएगा यहाँ पे, ओके। ये एक लाइन को भी पकड़ के रखो, ठीक है। जो तुम्हारा डाउट था कि 0 नहीं आएगा, उस पर हम आएंगे, उस पर हम अराइव होंगे। ध्यान रखो, ये हम वैल्यू नहीं लिख रहे, ये हम पोजीशन का वेट लिख रहे हैं कि उस पोजीशन की वैल्यू कितनी है, ठीक है, ओके, ओके सर। ठीक है। देन सेकंड रूल क्या कहता है, कि जो मेरी बी वाली बिट है, ये ए के लिए था, ये मेरा बी के लिए है। जो बी वाली पोजीशन है, वहां पे जो भी वेट आएगा वो या तो 1 का आएगा या 2 का वेट आएगा, ठीक है। बी पोजीशन पे या तो 1 आएगा या 2 आएगा, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी, 3 5 6 7 8 9 कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 1 या 2, ओके।
देन रूल 3 क्या कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ओके, जो चारों पोजीशंस हैं उन सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। दिस सम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ठीक है, ये 3 रूल्स हैं। तब चलिए तो इन 3 रूल को पहले मौके पे ऐसे का ऐसा रटो। ठीक है, पहली चीज को रटो मगे। पहला रूल एलएसबी पे सिर्फ 1 आएगा वेट में, देन एलएसबी के बगल वाली बिट पे सिर्फ 1 या 2 आ सकता है, और तीसरा रूल चारों बिट का एडिशन सिर्फ और सिर्फ 9 या उससे ग्रेटर देन होना चाहिए, 9 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ BCD 8421। ठीक है, अब बताओ क्या ये लीगल BCD कोड है या नहीं? यस यस, ये सर। यूनिट प्लेस पे एलएसबी पे जो ए वाली पोजीशन में 1 है, यस करेक्ट। क्या बी पोजीशन में 1 या 2 में से कुछ है? करेक्ट। क्या इन चारों पोजीशन का सम 9 से ग्रेटर देन है? 8 4 12 2 14 1 15। करेक्ट, तो दिस इज माय लीगल कोड। ठीक है, नेक्स्ट में लिख रहा हूँ BCD 3121। ठीक है, क्या ये मेरा लीगल कोड है? नहीं। नो सर। नो सर। कैसे? देखो, पहली पोजीशन पे 1 ओके, दो दूसरी पे 1 या 2 में से ओके, इन चारों का सम एडिशन 9 नहीं है। 3 प्लस 1 4, 4 और 2 6, 1 7। फेल, रूल 3 फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ पे भी लिख लेता हूँ रूल 1, रूल 2, रूल 3। इसमें तीनों फॉलो हो रहे थे, यहाँ पे ये दोनों फॉलो हो रहा है, ये फॉलो नहीं हो रहा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज माय इलीगल कोड, इलीगल BCD कोड। ठीक है, मैं लिखता हूँ सपोज मैं लिख रहा हूँ BCD 8411। लीगल। R1 फॉलो हो रहा है क्या? करेक्ट। R2 हो रहा है। ठीक है, R3 8 प्लस 4 12, 12 1 13 1 14 हो रहा है। दिस इज माई लीगल कोड। ठीक है, दिस इज माई लीगल कोड। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ BCD 642 -3। इलीगल। ठीक है, दिस इज माई इलीगल कोड। पर अभी तक के नॉलेज पे ये क्या है? दिस इज माई इलीगल पॉजिटिवली वेटेड कोड, क्योंकि यहाँ पे क्या गया? नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, ये कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिवली वेटेड कोड्स। ठीक है, अगर मेरे पास एक नंबर आता 1011 और मैं ये वाला BCD सपोज फॉलो करने जाता, तो मैं क्या करता? वेट लिखता 642 -3। ठीक है, इसको करता -3 +2 +0 +6। इसका आंसर कितना था मेरे पास? 5। ठीक है, अब अगर पॉजिटिव है और ये मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए भी कुछ रूल्स होंगे जैसे पॉजिटिव के लिए है। ठीक है, नेगेटिव के लिए भी कुछ रूल होंगे। यस सर। क्या हो सकते हैं? सर इसमें जो लीगल ना हो ऐसा कुछ। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, अब पॉजिटिव और नेगेटिव में से हमें इससे कोई मतलब नहीं था। अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो एग्जिस्टिंग रूल्स थे पॉजिटिव R1, पॉजिटिव R2 और पॉजिटिव R3। ठीक है, पॉजिटिव वेट के लिए। तो नेगेटिव वेट कोड में इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, ये वाला रूल मेरे को फॉलो करना है कि सेकंड प्लेस पे या तो 2 आएगा या 1 आएगा, और ये वाला रूल भी मेरे को फॉलो करना है। ठीक है, ये जो इसका नेगेटिव का हो जाता है रूल, वो हो जाता है कि एट लीस्ट 1 वेट मस्ट बी नेगेटिव। दूसरा रूल होता है कि जो बी वाली जो बिट है, जो सेकंड बिट है एलएसबी से, वो या तो 2 हो या 1 हो, और जो थर्ड रूल होता है वो अभी भी वही है, सम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ठीक है, तो अगर जैसे मैं लिख रहा हूं 6 4 2 -3, ठीक है, क्या ये मेरा पहला रूल फॉलो कर रहा है? एटलीस्ट 1 वेट मस्ट बी नेगेटिव, तो यस, एटलीस्ट एक वेट मेरा नेगेटिव है। ओके, R1 मेरा फॉलो हो गया इसमें नेगेटिव में। सेकंड में सेकंड बिट 2 या 1 हो, क्या यहाँ पे सेकंड बिट 2 या 1 में से है, R2 फॉलो हो गया। ठीक है, थर्ड रूल, इनका सम ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होना चाहिए। 6 + 4 10 + 2 12 -3 9, तो मेरा R3 भी फॉलो हो गया। ठीक है, मैं एग्जांपल देखूं 8 4 -2 -1, क्या मेरा पहला रूल फॉलो हो रहा है? यस सर। ठीक है, दोनों में से मिनिमम एक बिट नेगेटिव, एक माइनस साइन है, यहाँ पे 2 साइन थे। ठीक है, दूसरा रूल, ये वाली बिट की जो वैल्यू है वो 2 या 1 होनी चाहिए, क्या है यहाँ पे? नो यस, सर। अरे 2 है ना, सर माइनस में ना। अरे तो 2 तो है, यस ये सर साइन ठीक। है, साइन साइन की बात अपन यहाँ कर चुके हैं, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ। 2 तो है, 2 या 1। यस। R3, इसका सम निकालो कितना आ रहा है, 8 + 4 12 12 -2 10 -1 9, तो R3 भी मेरा फॉलो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं रूल की बात करूं, एक सपोज 5 3 -2 1, क्या इसमें पहला रूल फॉलो हो रहा है मेरा? मिनिमम एक यस साइन सर। होना चाहिए, R1 फॉलो हो गया। क्या R2 फॉलो हो रहा है? इसमें यस से 2 सर। या 1 होना चाहिए, R2 फॉलो हो गया। क्या मेरा R3 फॉलो हो रहा है? नो 5 सर। + 8 3 8 -2 6 1 7, R3 नहीं हुआ। दिस इज माय इलीगल नेगेटिवली वेटेड कोड। ठीक है, बीसीडी क्या होते हैं हमारे पास? पॉजिटिव और नेगेटिव वेट कोड। ठीक है, हमने उन दोनों के रूल्स देख लिए कि उनको लीगल होने के लिए क्या क्या रूल्स चाहिए। ठीक है, मोस्टली थ्रू आउट योर स्टडी आप लोग ज्यादातर सिर्फ सर 8421 से ही एनकाउंटर करोगे। सर ठीक कोई है, भी वेट बिट वो हो सकता है, निगेटिव हो सकता है ना? कोई भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक 9 -3 2 1, क्या इसमें R1 फॉलो हो रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, R1 फॉलो हो गया। क्या इसमें R2 फॉलो हो रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, और क्या इसमें R3 फॉलो हो रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, 9 -3 6 6 + 2 9। 9 6 + 2 8 + 1 9। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर है। यस यस सर। सर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे सबसे एक ओपन क्वेश्चन है कि ये जो रूल है R3 चाहे पॉजिटिव का, ये क्यों बोल रहा है कि सम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9? व्हाई इज इट सो? सर अधिकतम वो बीसीडी में 9 सर 9 तक तक एग्जिस्ट करता ही। एग्जिस्ट करता है। हाँ सर आई थिंक लीगल वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कंसीडर करें इसका, वो सम ग्रेटर। वो 9 तक एग्जिस्ट करता है सर, शायद इसलिए होगा। देखो, जो भी तुम लोगों ने 3 4 लोगों ने जिन्होंने रिप्लाई दिए हैं, सबके रिप्लाई सही हैं। ठीक है, यहाँ पे बस थोड़ा सा पर्सपेक्टिव का एक डिफरेंस लाओ। ठीक, यहाँ पे पर्सपेक्टिव डिफरेंस कैसा चाहिए कि हमें एट लीस्ट एनी हाउ कम से कम जो भी कोड बनाए, वो कोड 0 से लेके 9 तक को रिप्रेजेंट करना चाहिए।
आप कोई भी कोड लिखो, ठीक है, आप कोई भी कोड लिखो, उसको जीरो तो रिप्रेजेंट कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सारी बिट पे जीरो जीरो लग दोगे, वहां पे कुछ भी वेट हो उन बिट्स का, वो जीरो दे देगा आउटपुट, ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पे एक कोड मान लो मैं बनाता हूँ, सपोज 3 4 1 1, ठीक है। ये कितना आ रहा है, पहला बिट 9। पॉजिटिव, दूसरा 1 या 2, ठीक है, और इनका सम आ रहा है 9, ठीक है। अगर मैं इसको जरा सा चेंज कर देता 3 3 1 1, अब इसका मैक्सिमम सम कितना आता 8। पर मेरे को कम से कम ऐसा कोड बनाना था जो मेरा 9 तो रिप्रेजेंट करे। इस कोड से 9 को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? जो किसी भी बिट पे आप वैल्यू, बाइनरी वैल्यू कर सकते हो मैक्सिममली 1 1 1 1। इसका कन्वर्जन करो 1 1 3 3, दैट इज योर 8। आप 9 को रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाओगे, जो कि बीसीडी की एग्जिस्टेंस है। बीसीडी इज योर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन ए कोडेड फॉर्म। आप 9 को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे, आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तो दैट इज योर रॉन्ग थिंग। दैट्स व्हाई ये जो सम है, चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, दोनों में ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये इसके सर पीछे आपने का ये रीजन था। एक एग्जांपल बताए थे 4 6 4 2 -3। अरे हाँ, -3 का मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया सर, ये 1 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1 आपने को उसको कैसे राइट, रिप्रेजेंट करेगा? हाँ सर आपने ये उसको वाला, राइट भी किया। ये हाँ देखो, यस मान सर। लो 6 4 2 -3 था, ठीक है। अब अगर मैं इसमें वैल्यू देता हूँ सपोज 0 1 0 1, ये मेरे पास वेट थे, ये मैंने बाइनरी की वैल्यू दी। इसका इक्विवेलेंट डेसिमल कैलकुलेट करो, क्या आएगा? -3 into 1 is -3, this is 0, this is 4, this is 0, so 4 minus 3 equal to 1 in decimal. क्या समझ में आया, नहीं आया चीज क्या हुई? नो सर। अगर मेरे पास एक बीसीडी कोड है 8 4 -2 -1, ठीक है, सब लोग जिनके पास कॉपी है, जो लोग इंटरेस्टेड हों, तुम लोग सामने तो उन्हीं में कंपेल कर नहीं सकता, ठीक है। इसके बीसीडी रिप्रेजेंटेशन लिखो फॉर एवरी डेसिमल, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखो। तुम लोग ऐसे 2 मिनट 1 मिनट है, मैं तक पानी पी लूँ। ओके, अब मैं कर रहा हूँ उसको। देखो, जिन लोगों ने करा हो वो देख लो क्या तुमने सही करा, जिनको नहीं समझ में आया वो देख लो। तो 8421 क्या है मेरे पास? बेसिकली दिस इज माय बीसीडी सिस्टम, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ माय बीसीडी सिस्टम। अगर मेरे को कोई भी बीसीडी कोड लिखना है, जिसको मैं बोल रहा हूँ B0 B1 B2 B3, इसका मतलब क्या है? मेरे पास डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा इसका? B0 इंटू -1 प्लस B1 इंटू -2 प्लस B2 इंटू 4 प्लस B3 इंटू 8। ये मेरे पास क्या होगा? डेसिमल। तो अब अगर मेरे को 0 चाहिए, तो 0 तो सबसे सिंपल है,
हमेशा फिक्स होता है, ठीक है, 0 0 0 0, ठीक है, ओके। 0 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू -2 प्लस 0 इंटू -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ वैल्यू, ये b3 b2 की वैल्यू में रख देता हूँ 0 0 0 1, आंसर क्या आएगा मेरे पास? -1। -1, ठीक है। क्या -1 एक डेसिमल नंबर है? यहां से देखो, नहीं। नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। दिस इज माई इलीगल कोड, ये इलीगल कोड हो गया, ठीक है। मैं रखता हूँ 0 0 1 0, -2। -2, क्या एग्जिस्ट कर रहा है? नो सर। दिस इज इलीगल कोड। 0 0 1 1, अगेन -3 आएगा, अगेन इलीगल कोड। मैं रखता हूँ 0 1 0 0, क्या आएगा आंसर? 4। 4। 4। सो इस बीसीडी सिस्टम में 4 की इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन क्या हुई? सॉरी, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? 4 का। 4 का। 0 1 0 0। 8 का क्या होगा? 1 0 0 0। अच्छा, 9 को कैसे रिप्रेजेंट करूं मैं इसमें? वन जीरो जीरो वन। देखो, सबसे पहले तो 8 को ले लो, ठीक है। 8 को अगर मैं ले लूंगा, उसमें मैं +4 कर लूंगा और -2 -1 कर लूंगा, तो क्या आ जाएगा? 9। मतलब मेरे को चारों पोजीशन पे वेट चाहिए, चारों पोजीशन पे वैल्यू चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ 1 1 1 1। क्या 9 आ रहा है? नो सर। अगर मैं लिखता हूँ 1 0 0 1, क्या वैल्यू आ रही है? 8 1। प्लस 0 प्लस 0 -1, दैट इज 7। 8 -1 इज 7। ऐसे 6 कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे? 8 में से 2 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 6। तो 8 पे 1 दे दिया, 4 की जरूरत नहीं है, -2 की जरूरत है, -1 की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 को कैसे लिखूंगा? 8 में से 3 को घटा दो, तो 8 ले लिया, 4 नहीं लिया, 2 और 1 ले लिया, तो 8 -2 -1 इज 5। 3 कैसे लिखूंगा? 4 में से 1 को घटा दो, 8 नहीं लेता, 4 ले लेता हूँ, -2 नहीं ले रहा, -1 ले लिया। 2 कैसे लिखूंगा? 4 में से 2 को घटा दो, 8 और 1 की जरूरत नहीं है, इन दोनों की जरूरत थी, ठीक है। 2 कैसे लिखूंगा? वो सॉरी 1, 4 में से 3 को माइनस कर दो, 8 की जरूरत नहीं है, 4 की जरूरत है, 2 की जरूरत है, 1 की जरूरत है। तो जितने भी नेगेटिवली वेटेड कोड है, इनको एक बार और समझना है खुद से, तो उनको ऐसे लिखो, बनाओ और चार्ट बनाओ, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो अगली क्लास में मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास बीसीडी कोड। इट क्लासिफिकेशन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिवली वेटेड कोड होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप में क्या टर्मोलॉजी यूज करूं। ये तो हमने कैटेगराइजेशन किया था कि उनकी वैल्यू क्या जा रही है। अब हम कैटेगराइज कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी पे, ठीक है। अभी हमने कैटेगराइज किया था वैल्यू पे, अब मैं उसकी कैटेगराइज कर रहा हूं उसकी प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बीसीडी कोड, ठीक है। बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक कोड, दैट इज योर sequential, then is your self,
complementing, and third one is your cyclic code. ठीक है, 3 टाइप के मेरे पास कोड्स होते हैं, सिक्वेंशियल, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग और साइक्लिक कोड। इन सबको समझना है तो पहले हमें एक टर्मिनोलॉजी और समझनी पड़ेगी, दैट इज योर डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का लिटरल मीनिंग क्या है? दूरी। दूरी। ठीक है, दूरी। अगर हम थोड़े से लिटरल पे जाएं ह्यूमन बिहेवियर के बेस पे तो मतभेद। ठीक है, उन दोनों में काफी डिस्टेंस है, वो एक दूसरे से वो कम्युनिकेशन नहीं करते। ठीक है, डिफरेंस, डिस्टेंस, ये टर्म यूज कर जाते हैं, कितनी दूरी है दो चीजों में। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं 2 की और 4 की डेसिमल में, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? 2 का। 2। अगर मैं बात करता हूं 23 और 45, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? 22 का। 20। ठीक है, अब इसी बेस पे आंसर दो। अगर मैं बात करता हूं 0101, 0110, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 का। सर 0001। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस वो इसी टाइम में आंसर दे सकते हो, 2 3 4 5 6 इस टाइम में आंसर दे, कितना डिफरेंस है? कितना डिस्टेंस है? सॉरी, डिफरेंस है, डिस्टेंस। सर 1 का ना? 2 सर का 1 का। difference है। 1 का। ठीक है, देखो जैसे ही हम पीसीडी कोड्स की बात करते हैं तो डिस्टेंस एंड डिफरेंस बोथ आर डिफरेंट थिंग। ठीक है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। डिफरेंस का मतलब होता है 0101 माइनस 0110, ये डिफरेंस मींस सब्सट्रैक्शन। अब वो बड़े छोटे में मत जाओ अभी, ठीक है, 5 - 6 लिख रहा हूँ, उसमें मत जाओ, पर चीज को समझो बस। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, डिस्टेंस का मतलब है दूरी, इससे ये कितना अलग है। ठीक है, इससे इसका अलग होने का मेजर कितना है, इट इज ए डिग्री ऑफ डिफरेंस। डिस्टेंस इज डिग्री ऑफ डिफरेंस। इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, अगर हमें ये ऑब्जर्व करना है तो हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे? क्या ये दोनों बिट सेम है कि डिफरेंट है? ये दोनों बिट Same bit है। डिफरेंट है, these are सर same। डिफरेंट है। अरे 0 और 0 ये सर 00 सेम है। सेम है, 1 और 1 सेम। सेम। 0 और 1 डिफरेंट। डिफरेंट, 1 और 0 डिफरेंट। डिफरेंट। तो इनका डिस्टेंस कितना हुआ इन दोनों नंबर्स के बीच में? 2। डिस्टेंस क्या है? कितनी पोजीशंस पे डिफरेंट वैल्यू है, कितनी पोजीशंस पे अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि मैं लिख रहा हूं 011 100, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 3 3 सर। सर 3। 3।
कितनी पोजीशन है हमारे पास? 1 2 3। पहली पोजीशन डिफरेंट, दूसरी पोजीशन डिफरेंट, तीसरी पोजीशन भी डिफरेंट, मतलब डिस्टेंस क्या हो गया? 3। ठीक है, डिफरेंस कितना होगा इसके बीच का? डिफरेंस क्या होगा? 4 और 3 1। डिफरेंस 1 है। डिफरेंस इज दैट न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में गैप कितना है। डिस्टेंस इज पोजीशंस में कितना गैप है, पोजीशंस कितनी डिफरेंट है। ठीक है, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, इसको अपने माइंड में हेलो क्लियर रखना। हाँ बोलो। सर, अभी हम लोग ये बीसीडी कोड निकालने में कंफर्टेबल नहीं है, समझ क्यों नहीं नहीं हो? आता उतना। क्यों नहीं हो? पता नहीं सर, मतलब समझ नहीं आ रहा है कैसे। क्या आपने अपने सेल्फ प्रैक्टिस करी बीसीडी कोड निकालने की? सर बुक है एक्चुअली में मेरे पास, मैं देखता हूँ पर ज्यादा कुछ उसमें समझ नहीं आ रहा। तो नीलेश, बुक से मत देखो, तुम्हें बुक से नहीं समझ में आ रहा, तुम बुक से मत देखो। ठीक है, यस सर। पहली बात, क्या तुम हिंदी मीडियम से हो? यस सर। ठीक है, तो हो सकता है इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश बुक्स में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, तो फिलहाल तुम पहली चीज तो तुम ये करो, मेरी तुम्हें एक एडवाइस है, तुम्हें और दूसरे जो भी हिंदी मीडियम से आए हैं, अपनी थोड़ी सी इंग्लिश को बकअप करो। ठीक है, इंग्लिश को थोड़ा सा इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन तरीका है, डिक्शनरी साइड में रखो और उसको रेगुलर यूज मत करो। हर चीज के लिए उसको रेफरेंस मत करो। ठीक है, क्योंकि वो एक बोरियत भरा काम हो सकता है। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे एंटरटेनिंग, सबसे इंटरेस्टिंग तरीका हो सकता है तुम्हारे लिए रीडिंग। जो भी इंग्लिश लिटरेचर मिले, तुम्हें जिस टाइप का भी इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट है, तुम्हें कहानियां पढ़ने में इंटरेस्ट है, तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट है, खबरें, ठीक है, तुम्हें गॉसिप पढ़ने में इंटरेस्ट है इंटरनेट पे, तुम्हें जिस चीज में इंटरेस्ट है तुम वो पढ़ो। ठीक है, उससे तुम्हारी दो यस। चीजें बहुत अच्छे से इंप्रूव होंगी। एक, वोकेबलरी, क्या क्या डिफरेंट वर्ड होते हैं। ठीक, किसी भी वर्ड को सीखने का जो तरीका मैं अडॉप्ट करता हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, थ्रू आउट स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से हुई है और फिर कॉलेज तो इंग्लिश मीडियम से वही है, पर मैं आज भी वही तरीका अडॉप्ट करता हूँ। मैं अगर कोई नॉवेल पढ़ रहा हूँ, कोई कहानी पढ़ रहा हूँ, सर ऐसा वर्ड आया। सर हाँ बोलो। एक्चुअली मैं इंग्लिश समझ लेता हूँ बट वो हाँ, सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है मुझे सुनो सुनो, मैं सबको एडवाइस दे रहा कि हूँ, कैसे तुम्हारे लिए क्या। नहीं बोला नीलेश, जिनको डिफिकल्टी आ रही है। तो पहले ट्राई करो उस वर्ड को उस कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग समझने का। ठीक है, अगर नॉवेल में कोई एक लाइन आई है, उसमें कोई अननोन वर्ड है, तो देखो उसके पहले क्या बात चल रही थी, कैरेक्टर क्या बोल रहा था, बाद में क्या बोल रहा था। पहले उस वर्ड को, मीनिंग को इन्फर करने की कोशिश करो। जब तुम अपने हिसाब से उसमें कुछ इन्फर कर लो, फिर अगर तुम्हें लगता है तो तुम उसमें नेट पे सर्च करो। ठीक है, कोई डिक्शनरी में देखो, तब जाके। पहले मौके पे डिक्शनरी में मत देखो, तुम्हें उसका मतलब रटना नहीं है उस वर्ड का। ठीक है, तुम्हें उस वर्ड का मतलब समझना है, तो पहले देखो वो यूज कैसे हो रहा है, फिर उसका मतलब कंफर्म कर लो गले। ठीक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जाओ, अगर चीज सीख लोगे कभी नहीं भूलोगे। ठीक है? और जहां तक नीलेश से किसी को प्रॉब्लम आ रही कि बीसीडी की प्रॉब्लम है, कन्वर्जन की नहीं हो रहा, तो अपने हिसाब से कुछ भी एक नंबर उठा लो। ठीक है, कुछ भी एक नंबर ले लो भाई। तुमने ले लिया 237, ठीक है, इसका बीसीडी मोस्ट सिंपल है, सिर्फ 2 को लिखना है 4 बिट के ग्रुप में, 0010। 3 को लिखना है 011, ठीक है, 7 को लिखना है 0111। इसमें बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने की। बाइनरी और बीसीडी में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि वो कंटिन्यूअस है और इसमें आप 4-4 के ग्रुप लेके चलते हो। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं होगी, प्रैक्टिस करो। देखो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है काइंड ऑफ ये, इसमें थ्योरी
आखिरी यूनिट में आके तुम्हें थोड़ी सी थ्योरी मिलेगी, वो भी कैसी, उसमें बहुत सारे फिगर समझते हैं। बहुत सरल सब्जेक्ट है और पूरा न्यूमेरिकली इजी है और पूरा फिगरेटिवली भी इजी है। फिगर और कंसेप्ट को समझ लो, तुम्हारा सब्जेक्ट क्लियर। और सब्जेक्ट थ्योरी तो तुम्हारा स्कोरिंग हो जाएगा अगर तुमने कंसेप्ट को समझ लिया। गेट में जो भी क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल कंसेप्ट को समझते चलो, क्लियर हो जाएगा। मैं पहले दिन से वही अप्रोच लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें कंसेप्ट को समझाऊं, ताकि तुम्हें गेट के लिए इस सब्जेक्ट को अलग से टाइम डिवोट ना करना पड़े। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है। सिर्फ कितना टाइम डिवोट करो कि जिस दिन जो कंसेप्ट हुआ है उससे अगर रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल बन रहा है तो उसको खुद से सॉल्व कर लो। जैसे आज की क्लास में हमारे किस टाइप के न्यूमेरिकल बन रहे हैं कि भाई किस किस टाइप के बीसीडी कोड होते हैं। मैंने बोला है 17 बीसीडी कोड हैं, पॉजिटिवली वेटेड 17 कोड्स हैं। 17 कोड देख लो कौन कौन से हैं। ठीक है, उन कोड्स की इक्विवेलेंट वैल्यू कैसी होती है 0 1 2 3 की। आपको सब याद करने की जरूरत नहीं है, आप किसी को याद मत करो, बस उनकी प्रोसेस समझ लो कि उनकी इक्विवेलेंट बीसीडी वैल्यू क्या लिखाएगी, डेसिमल एक बीसीडी वैल्यू। ठीक है, सिर्फ समझ लो उस चीज को। आपको वो 17 कोड भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऑन द फ्लाई गेट या एग्जामिनेशन कोई क्वेश्चन आता है कि चेक वेदर द गिवन कोड इज लीगल और नॉट लीगल, या पॉजिटिव वेटेड है या किस टाइप का है कि नहीं है, आपको दिया है 7121। आपको अगर 3 रूल समझ में आ चुके हैं कि सम ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होना चाहिए, हो रहा है, ओके करेक्ट, पहला पॉजिटिव है, 2 है, सॉरी 2 या 1 है, ये 1 है, ओके दिस ग्रेट, दिस इज माय पॉजिटिवली वेटेड लीगल कोड। आपको दिया है 3121, क्या रूल 3 मेरा फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा, खत्म, छोड़ दो वहीं। इन चीजों को समझ लो, आपका गेट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, हर क्वेश्चन गेट का सॉल्व हो जाएगा। आपको अलग से सेपरेटली गेट के टाइम पे इस सब्जेक्ट को टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे को नहीं पड़ी आज तक, मैंने 2008 में सब्जेक्ट पढ़ा था। ठीक है, 2008 में मैंने सब्जेक्ट पढ़ा था। मैं आज भी तुम लोगों को पढ़ाने से पहले सिर्फ बुक खोलता हूँ, टॉपिक का नाम देखता हूँ, अगर मेरे को लगता है कि मेरे को कोई वीक पॉइंट है इस टॉपिक का तो मैं उसको उस बुक से रेफर करता हूँ। नहीं तो मेरे को चीज़ समझ में आ चुकी है, मेरे को आज भी रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। जो भी सब्जेक्ट पढ़ो, नेटवर्क, सिग्नल सिस्टम, ठीक है, और ये तुम्हारा लॉजिक डिज़ाइन है, ठीक है, जो गेट के सिलेबस में आते हैं उनको इस तरीके से पढ़ो, मतलब आज पढ़ लिया हमें कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और तरीका क्या है, समझ लो चीज़ों को। ठीक है, बिल्कुल गहराई में उतर के समझ लो, एक बार समझ लो, हमेशा के लिए शॉर्टेड। ठीक है, तो ठीक है, आज का मेरा टाइम हो गया ऊपर, लेट ही ना हुए हम। ओके 12:23 हो रहा है, नोट भी नहीं कराते तुम लोग टाइम। तो जिसकी जो भी ऐसी इश्यूज हैं कि उसको बीसीडी या कोई भी आ रहा है, सबसे पहले सेल्फ प्रैक्टिस करो। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं आता है तो पॉइंट आउट करके लिख लो कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, और मेरे से किसी भी क्लास के स्टार्टिंग में सबसे पहले वही चीज पूछ लो। ठीक है, सबसे पहले वही चीज पूछ लो। और इस वीक के वीकेंड में हम एक क्लास कंडक्ट करेंगे जिसमें आपके सारे ऐसे क्वेश्चंस अपन देखेंगे, टैकल करेंगे। ठीक है, तो जिसके जैसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं प्रैक्टिस में, वो उस क्लास में वो क्वेश्चन ले आना। ठीक है, फ्राइडे या सैटरडे को हम क्लास कंडक्ट करेंगे। ओके, सो फिलहाल तुम लोग अटेंडेंस देख लूँ, 41 होने चाहिए। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
52 ने 41, ठीक है, ओके 41 है, 41 काउंट आ रहा है, एक बार और डाउनलोड, ठीक है। अब तुम लोग क्लास लीव कर सकते हो, किसी को क्वेश्चन है तो अटेंडेंस मैंने कर ली डाउनलोड। सर आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ रिकॉर्डिंग में अपलोड करूंगा, अभी तक तो सारी रिकॉर्डिंग में अपलोड कर चुका हूँ ना। यस सर। हाँ ठीक है, सर आज ही कर दीजिएगा। हाँ मैं अभी कर दूंगा, अभी आज की तो भी कुछ और काम नहीं है, तो मैं अगले 5-10 मिनट में अपलोड कर ही दूंगा। असल में जैसी रिकॉर्डिंग क्या है, कई बार जनरेट होने में टाइम लग जाता है गूगल पे, कई बार वो 5 मिनट बाद ही अवेलेबल हो जाती है, कई बार 5-6 घंटे बाद अवेलेबल होती है, तो जैसी अवेलेबल हो जाएगी सर मैं उसको तुरंत अपलोड कर दूंगा। हाँ बोलो। सर कुछ प्रैक्टिस पेपर कर दीजिए अपलोड। कट्टू क्या? सर प्रैक्टिस पेपर जिससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा ठीक है। सर आज की रिकॉर्डिंग प्लीज अपलोड कर दीजिएगा, हाँ शुरू में मेरा नेटवर्क बहुत। हाँ, जैसी जैसी मेरे को अवेलेबल हो जाएगी गूगल के थ्रू मेरे मेल पे आ जाएगी, मैं तुरंत आप लोग को अपलोड करके शेयर कर दूंगा, ठीक ओके है? ओके सर। है ना, तुम लोग बस नोटिफिकेशन आ ही जाता होगा यूट्यूब से कि यस अपलोड हो सर। गई है ना? यस सर। ठीक है, और बाकी मैं क्लासरूम पे भी डाल ही देता हूँ लिंक, ठीक है। हाँ कर दूंगा ऋषि में, क्वेश्चंस प्रैक्टिस पेपर कर दूंगा मैं थैंक भी। यू सर। मैं एक काम करता हूँ ऋषि, जिसको भी सब प्रैक्टिस पेपर चाहिए है, एक सेकंड रुको जरा, 1 मिनट रुको, मेरे पास सिलेबस देखने दो इसका। हाँ, ये रहा, और मटेरियल, टेक्स्ट बुक थी, टेक्स्ट बुक डाउनलोड हो रही थी ना? यस सर। ठीक है, इसमें हमारे पास अभी हम बहुत ही बिल्कुल उसमें चल रहे हैं, अच्छी है, ठीक है। बाइनरी अरिथमेटिक हम कर चुके थे, कल हमारे ये बाइनरी कोड लगभग पूरे हो गए, कल हम ग्रे कोड और निपटा लेंगे, 1 2 कॉम्प्लीमेंट हो चुके हैं। देन ये वाला पोर्शन तो मैं लैब वाले में अगले में कवर करूँगा जब भी हार्डवेयर लैब पे जाऊँगा, और ये जो चीज़ है, ठीक है, अब हम ग्रे कोड और इस वाले पोर्शन पे हम आ जाएंगे, ग्रे कोड पढ़ के लॉजिक स्पेसिफिकेशन पे इस पे हम आएंगे, ओके देन, ठीक है। और जैसे ही मेरा ये कवर हो जाएगा होपफुली कल या एट मैक्स एक आध लेक्चर और लगेगा, तो लगभग मेरा ये यूनिट कवर हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टॉपिक और बचा है, एक हैमिंग कोड का, तो एक बार ये और हो जाए फिर मैं एक आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर न्यूमेरिकल सब बना के मैं आपको दे दूंगा, एक का टेस्ट पूरे यूनिट का, ठीक है। मैं अभी टुकड़ा टुकड़ा नहीं दे रहा हूँ, मैं इस पूरे यूनिट का एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पेपर दे दूंगा, और कोशिश करूंगा उसमें उस टाइप के लेवल के क्वेश्चन डाल पाऊँ जो आपके कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। यस सर, गेट लेवल के। हाँ गेट ही एक अकेला नहीं होता है, गेट तो तुम लोग है ना इस सब्जेक्ट को तैयारी करो, तुम ये मत देखो तुम गेट कर रहे हो, तुम ईएस का एग्जाम तैयारी, तुम तो कंसेप्ट समझो बस, चाहे गेट हो चाहे ईएस हो चाहे मतलब कहीं के कोई हो, नेट का एग्जाम होता है, कुछ भी होता है, तुम्हारा सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट को समझो, छोड़ो कौन सा एग्जाम देना है, ठीक है, कंसेप्ट समझो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, तो जिसको कोई डाउट नहीं है क्लास लीव करो आराम से। सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए कोई बुक? अभी इस मोमेंट पे मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं करूंगा आपके टेक्स्ट बुक के अलग, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग अभी इसमें जो एक शॉर्ट ट्रिक की भ्रमजाल वाली दुनिया होती है तो उसमें फंसो, ठीक है। तुम किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक पे जाओगे तो उनके सॉल्यूशंस में तुम्हें हर क्वेश्चन सॉल्व करने के 10 टाइप की शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी, और शॉर्ट ट्रिक्स रटने वाली चीज होती है, ठीक है, वो तुम भूल जाओगे अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, आज प्रैक्टिस कर ली 1 महीना, तुम्हें याद रहेंगी बात, और 2 महीना तुम उसको भूल जाओगे, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम उसमें फंसो शॉर्ट ट्रिक्स में, ठीक है। ओके सर। तो अभी मैं सर कोई बुक, वैसे अगर तुम जानना चाहो बुक तो कोई भी पब्लिशर की ले लो, ठीक है, जो गेट के लिए पब्लिश करते हो, ठीक है, आराम से बहुत सारी बुक्स अवेलेबल मार्केट में, मैं ऐसी कोई रिकमेंड नहीं करूँगा अलग से, ठीक है।
ओके सो मैं रिकॉर्डिंग में भी स्टॉप कर रहा हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन तो नहीं, मैं क्लास लीव कर जाऊंगा रिकॉर्डिंग स्टॉप होते से। ओके देन, नो सर, थैंक यू सर। ओके सी यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सर। ओके, गुड डे बेटा, गुड डे एवरीवन।